हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग जानेंगे इस वीडियो में संकरण में कि किसी भी अणु का संकरण किस प्रकार ज्ञात करते हैं, किसी भी अणु में उपस्थित किसी भी परमाणु का संकरण किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इसके लिए ट्रिक क्या है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि संकरण क्या होते हैं, संकरण की आवश्यकता क्या है, संकरण किस प्रकार ज्ञात करते हैं और संकरण कितने प्रकार के होते हैं तथा उससे उसकी ज्यामिति कैसे निर्धारित होती है, ज्योमेट्री कैसे निर्धारित होती है। अब इस वीडियो में जानेंगे कि इसको ज्ञात कैसे करते हैं। किसी भी अणु में कोई भी परमाणु है, उस परमाणु का संकरण ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए ट्रिक क्या है, और साथ ही संकरण से संबंधित जो मुख्य टॉपिक हमें याद रखने हैं उसको भी इसमें नोट करना है। तो संकरण से संबंधित टॉपिक क्या याद रखने हैं, आइए इसको नोट करते हैं। नंबर 1, संकरण में परमाणुओं के परमाणु कक्षक या बाह्यतम कक्षक भाग लेते हैं, संकरित होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। इलेक्ट्रॉन से कोई संबंध नहीं होता है। परमाणु के कक्षक जो होते हैं, बाह्यतम कक्षक, वो संकरित होते हैं। अब जो कक्षक होते हैं, दूसरा टॉपिक है कक्षक रिक्त भी हो सकता है, कक्षक अर्ध भरा भी हो सकता है और कक्षक पूर्ण भरा भी हो सकता है। अर्थात रिक्त कक्षक, अर्ध भरा कक्षक और पूर्ण भरा कक्षक, तीनों प्रकार के कक्षक संकरित हो सकते हैं। रिक्त कक्षक उपसह संयोजन यौगिक में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसमें रिक्त कक्षक ही भाग लेते हैं और इसमें लिगांड के इलेक्ट्रॉन आकर के शिफ्ट होते हैं। पूर्ण भरा कक्षक जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जिसे एलपी कहते हैं। तो इस प्रकार परमाणुओं के जो कक्षक संकरित होते हैं वो रिक्त भी हो सकते हैं, अर्धभरा भी हो सकते हैं और पूर्ण भरा कक्षक भी हो सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन से कोई संबंध नहीं होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, उत्तेजित होते हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं होता है। एक्साइट इलेक्ट्रॉन इसलिए होते हैं जिससे बॉन्ड बनाने के लिए पर्याप्त अयुग्मित ऑर्बिटल वाले कक्षक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक उपलब्ध हो सके। बॉन्ड बनाने के लिए पर्याप्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक उपलब्ध होने के लिए इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित किया जाता है। इसके बाद तीसरा है, संकरण में पाई बॉन्ड काउंट नहीं होते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होते हैं। सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होते हैं, पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं होता है। पाई बॉन्ड काउंट नहीं होते हैं। अब देखते हैं किसी भी अणु में संकरण ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, और उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखते हैं। Z इक्वल टू 1/2 बाह्यतम कोश में या संयोजी कोश कह लीजिए, संयोजी कोश में
उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस निगेटिव चार्ज या आवेश, ऋणात्मक आवेश माइनस धनात्मक आवेश और प्लस एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या। एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या। ये Z बराबर 1/2 ब्रैकेट में संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस निगेटिव आवेश माइनस पॉजिटिव आवेश और प्लस एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या। एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या जैसे Cl, H, Br, F, etc आदि, ये सब जो होते हैं एकल संयोजी, मतलब जिसकी संयोजकता 1 होती है। अब Z ज्ञात करने के बाद Z बराबर क्या होता है? Z बराबर सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर। लोन पेयर को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कहते हैं। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। जैसे मान लीजिए NH3 की बात किया जाए। NH3 में कौन सा संकरण होगा और इसकी ज्यामिति क्या होगी? तो NH3 में Z बराबर क्या होगा? 1/2। Z बराबर 1/2 संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है। नाइट्रोजन परमाणु के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और 7 का विन्यास करते हैं तो 2 5 प्राप्त होता है, अर्थात इसके बाह्य कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लस निगेटिव आवेश, तो इस पर निगेटिव आवेश कुछ नहीं है। माइनस पॉजिटिव आवेश भी कुछ नहीं है। और प्लस एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या, तो इसके साथ एकल संयोजी परमाणु कितने हैं? हाइड्रोजन परमाणु है और वो 3 है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 5 3 8/2 बराबर 4, अर्थात 4 हो गया। तो Z बराबर 4। तो इसमें संकरण बराबर क्या होगा? sp3, संकरण sp3। अब ये 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर हो सकता है। तो नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं और 1 लोन पेयर है। ये है लोन पेयर और ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, अर्थात इसमें संकरण sp3। इसकी ज्यामिति क्या होगी? ज्यामिति sp3 की ज्यामिति क्या होती है? टेट्राहेड्रल। चतुष्फलकीय। दूसरा अणु देखते हैं। मान लीजिए है SO4 पर -2। इसमें यश का ज्ञात करना है। यश पर संकरण SO4 पर -2। सल्फेट आयन में सल्फर पर संकरण ज्ञात करना है। तो यही फार्मूला देखेंगे। 1/2
सल्फर के बाह्यतम कोष में या संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है और इसका विन्यास 2 8 6, बाह्यतम कोष में 6 या संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 प्लस ऋण आवेश, तो ऋण आवेश कितना है 2 प्लस माइनस धन आवेश, तो धन आवेश कितना है 0 और प्लस एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या। एकल संयोजी परमाणु की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन एकल संयोजी नहीं है, द्विसंयोजी है, अर्थात ऑक्सीजन परमाणु इसमें काउंट नहीं होगा। तो बस यही होगा 6 प्लस 2 बराबर 8/2 बराबर 4, अर्थात इसमें भी संकरण sp3 और इसकी ज्यामिति टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी है, जिसमें लोन पेयर कितना होगा और बॉन्ड पेयर कितना होगा। इसमें लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड बराबर होता है Z, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर बराबर 4। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? सिग्मा बॉन्ड यस, इससे 4 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अर्थात चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, अर्थात इसमें लोन पेयर कितना होगा 0 और सिग्मा बॉन्ड बराबर 4, Lp बराबर 0। इसी प्रकार और भी यौगिक अब जानते हैं कार्बन परमाणुओं पर संकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो कार्बन की स्थिति निम्न हो सकती है, या तो कार्बन ऐसे 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, चारों सिंगल बॉन्ड हो, या तो कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाए और 2 सिंगल बॉन्ड बनाए, और या तो कार्बन 2 डबल बॉन्ड बनाए, और या कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए और एक सिंगल बॉन्ड बनाए। चूंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका जब विन्यास करते हैं तो 2 4 प्राप्त होता है, अर्थात कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं, अर्थात 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो कार्बन परमाणु में केवल इस बॉन्ड को ही देख करके उसके संकरण को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कार्बन में लोन पेयर 0 होंगे, कार्बन में लोन पेयर 0 अर्थात केवल सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करने हैं, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होते हैं। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, अर्थात इस पर संकरण क्या होगा sp3। इसमें सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, पाई बॉन्ड संकरण में काउंट नहीं होता है, केवल सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होता है। तो इसमें संकरण sp2। इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है 1 पाई होता है, तो इसका 2 डबल बॉन्ड है, इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, अर्थात 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें संकरण क्या हुआ sp। इसमें ये बीच वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई है, ये पाई है। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो इसमें 1 सिग्मा ये और 1 सिग्मा ये, 2 सिग्मा 2 पाई, अर्थात इसमें संकरण क्या होगा sp। इस प्रकार कार्बन परमाणु में केवल उसके स्ट्रक्चर को देख करके, उसके बॉन्ड को देख करके ही संकरण ज्ञात कर लेते हैं। ये था छोटा सा वीडियो जिसमें किसी भी अणु में संकरण ज्ञात करने का ये फार्मूला है, ये ट्रिक है, और साथ में कार्बन का संकरण इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।